आज दिन गुरुवार विक्रम संवत 2078 आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि तदन। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम रोशन है और मैं इंदौर मध्य प्रदेश का रहवासी हूँ और मैं एक कवि होने के नाते कवि होने का महत्व बताने जा रहा हूँ। और इसमें मैं नहीं, मेरे सारे कवि मित्र जो आपको संदेश देंगे कि कवि का क्या महत्व होता है। सबसे पहले मैं अपनी बात छोटे शब्दों में रख देता हूँ, सुनिएगा। कवि क्यों लिखता है? हम लिखते हैं, कागज पर कलम घिसते हैं, इसलिए हम लिखते हैं कहीं बातें भूल ना जाए, अपनों की यादें कहीं धूल ना हो जाए। हम लिखते हैं, कागज पर कलम घिसते हैं। तो धन्यवाद मित्रों। तो अब सुनते हैं हमारे आने वाले कवियों की भाषा कि लेखक या कवि क्यों लिखता है। तो चलिए सुनते हैं मित्रों। सभी मित्रों की YouTube चैनल आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। आपको उनकी बात अच्छी लगे तो उन्हें जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पर उनकी इंस्टा और यूट्यूब जानकारी मिल जाएगी। तो आप जरूर सुनते हैं और सुनते हैं हमारी कवियों की भाषा। सुनते हैं। कर जाती। धन्यवाद। अब ये उनके लिए जिनसे आशा है लौट आएंगे भी या नहीं पता नहीं, बट शायद ही आएंगे। लौट आओ, अब देर हो चुकी है। लौट आओ, अब देर हो चुकी है। दीदार को तेरे ये आंखें तरस चुकी है। किताबों के पन्ने फट चुके हैं, कुछ ख्याल भी मिट चुके हैं। खतों की लिखावटें भी धुंधली हो चुकी है। वो फूल गुलाब का सूख चुका है। आंसुओं का समंदर थम चुका है। मेघ मल्हार बनकर बरस चुका है। यादों का समंदर गहरा हो चुका है। बस अब लौट आओ। दीपक की बाती जल चुकी है, घर को रोशन कर चुकी है। फिर सांझ होने को आई है, पलकों पर तेरी यादें छाई है। यादों का सिलसिला फिर शुरू हो चुका है। आंखों में तस्वीर बन तुमको बसा चुका है। एक आशियाना छोटा सा पलकों तले सजा चुका है। एक कलमा मोहब्बत का लिख चुका है। लौट आओ, अब फिर से सुना जाओ कलमा मोहब्बत का और कह जाओ मुझे अपना बना जाओ। फिर आके बस जाओ इस दिल के दहलीज पर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं आपकी सुकून आज आप सबके लिए कुछ लाइनें लेकर आई हूँ, ज़रूर सुनिएगा। रोशनी कहाँ से आए जब रोशन जहाँ कोई करने वाला ही ना हो। सुकून कहाँ से आए जब कोई गले लगाने वाला ही ना हो। आजकल तो कागज़ को ही अल्फाज बनाए हुए हैं। आजकल तो कागज़ को ही अल्फाज बनाए हुए हैं जो बयां भी कर जाते हैं जज्बातों को बिना आवाज़ किए। आजकल तो कागज़ को ही अल्फाज बनाए हुए हैं जो बयां भी कर जाते हैं जज्बातों को बिना आवाज़ किए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं कविश्री यूएसए कैलिफोर्निया से। हम क्यों लिखते हैं? पानी के बढ़ते बहाव को ना कोई बांध रोक पाए। एहसास बढ़ जाए तो ना कोई दिल उसे कैद कर पाए। दिल में दबे जज्बात से खो सकता है दिमाग का संतुलन। जुबान से बिखरे अल्फाजों से बिगड़ सकता है वातावरण। ख्यालों का बांटना बन सकता है अफवाह। मुश्किल है कहना कौन करता है अपनी परवाह। लिख के तनाव से हो जाते हैं मुक्त। किसी पे होना नहीं पड़ता हमें सख्त। किसी से होती नहीं कहा सुनी, ना बैर होती है ना होती है कोई अनहोनी। जरिया है ये अपने एहसासों को काबू में रखने का, अपने पहलू जग से बांटने का। मेरे कलम बयां करे मेरे सोच कर आप तक मेरे पैगाम जाए पहुंच। थैंक्स दोस्तों, अपना ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पायल गुप्ता है। आज मैं आपको कुछ अपनी पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगी कि कवि क्यों लिखता है।
तो सबसे पहले मैं 2 लाइनों में इस बात का वर्णन करूँगी। हो खुदा की रहमत तो, हो खुदा की रहमत तो कवि बस लिखता है, वरना अक्षर का मेला तो हर पेज पे लगता है। और जैसे कि मैं भी एक कवित्री हूँ, तो मैं अपनी भावनाओं को कैसे प्रस्तुत करती हूँ, मैं क्या लिखती हूँ, उसको भी मैं सुनाना चाहूँगी। गौर फरमाइएगा। लिखती हूँ मैं सदा सच के आधार पर, लिखती हूँ मैं सदा सच के आधार पर, कर सको गौर कर लो गुनाहगार पर, दिख रहा जो ये मंजर बेईमान है, दिख रहा जो ये मंजर बेईमान है, जिसको कहते हैं सब अब मेरी शान है, जिसको कहते हैं सब अब मेरी शान है। मेरी उठती कलम लिखती जज्बात है, मेरी उठती कलम लिखती जज्बात है, कहती शाही कलम की ये क्या बात है, कहती शाही कलम की ये क्या बात है, कहती मैं भी क्या उस किस बात पर, कहती मैं भी क्या उस किस बात पर, लिख दिया जो कहा दिल ने हालात पर, लिख दिया जो कहा दिल ने हालात पर। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शर्मा। मैं एक लेखिका हूँ। रोशन जी का आभार व्यक्त करती हूँ मुझे अपनी इस YouTube वीडियो में हिस्सा देने के लिए। तो आज की कविता का शीर्षक था हम कविता क्यों लिखते हैं। उसी पर मैंने अपनी छोटी सी रचना लिखी है। मैं आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। सुनिएगा। दिल ने इबादत की मेरे शब्दों को संवारने की, दिल ने इबादत की मेरे शब्दों को संवारने की, अपने रंजो गम को कागज पर उतारने की, अपनी व्यथा बताने की, मन की खुशी बढ़ाने की, अपनी व्यथा बताने की, मन की खुशी बढ़ाने की, अपनों के और पास जाने की, गैरों को अपना बनाने की, बिन कहे किसी की आंखों को पढ़कर उसके दर्द को जुबानी देने की, बिन कहे किसी की आंखों को पढ़कर उसके दर्द को जुबानी देने की, मिली हुनर को पहचान मेरे, इजाजत नहीं अब इससे दूर जाने की, इजाजत नहीं अब इससे दूर जाने की। कागज कलम से एक नाता जुड़ गया है मेरा, कागज और कलम से एक नाता जुड़ गया है मेरा, अपना गम इससे साझा करने की, अपनी खुशियों को इसमें उकेरने की, अपना गम इससे साझा करने की, अपनी खुशियों को इसमें उकेरने की। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कविता पसंद आई होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेरणा सिंह है और आज मैं अपनी बातें साझा करने आई हूँ। लेखक क्यों लिखता है, लेखक क्यों लिखता है।
लेखक के पास वो दिल होता है जो अपने जज्बात ही नहीं औरों के जज्बात को भी सलीके से अपने शब्दों में ढाल लेता है। लेखक वो होता है जो अपनी बातों को शब्दों में बयान ना भी कर पाए तो वो उसको अपने पन्नों में उतार लेता है। लेखक ईश्वर की वो नेमत है जो आपके दिलों तक पहुंचती है उसकी बात, और आपके गम और कभी खुशियां आप में फिर से जी उठता है। तो लेखक क्यों लिखता है? लेखक अपने लिए भी लिखता है और आपके लिए भी लिखता है। तो ईश्वर की ये देन है जो किसी किसी में आती है, जो अपने दिल के साथ दूसरों के दिल के जज्बात को भी संभाले रखता है। छू जाती है उसकी बातें आपको, और आप भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं कुछ बातें। लेखक क्यों लिखता है? लेखक को लिखना उतना ही ज़रूरी है जितना सूरज का उगना, चांद का ढलना। क्योंकि लेखक अगर लिखेगा नहीं तो जो बातें दिल में दबी हुई हैं वो समाज तक पहुंचेंगी कैसे? लेखक वो आवाज़ है जो हजारों लाखों की आवाज़ बनकर उभरता है। तो लेखक क्यों लिखता है? इसकी जगह हमें ये कहना चाहिए, लेखक का लिखना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुनीता सिंह सरोवर एक कवि हूँ, एक लेखिका हूँ। मैं लिखती हूँ। विषय है मैं लिखती हूँ, क्यों लिखती हूँ। मैं लिखती हूँ कविताओं को कोरे कागज़ पर उकेरती हूँ अपने ख्वाबों को। कभी मैं गमों को लिखती हूँ आंसुओं की स्याही से, कभी खुशियों में सूरज के सुनहरे रंग भरती हूँ। कभी मैं लिखती हूँ अपनी संस्कृति की बखान को, कभी रसखान और कबीर की पहचान को। कभी मैं लिखती हूँ कालिदास की भक्ति को, कभी अश्कों की मोती से सजाती हूँ मीरा के पीर को। मैं लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ राधे कृष्ण के अटूट प्रेम को। कभी मैं सीता के सतीत्व की कहानी कहती हूँ। मैं लिखती हूँ अपने भारत के विशाल सनातन संस्कृति को। कभी मैं बखानती हूँ प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य को। मैं लिखती हूँ इंद्रधनुष के 7 रंगों की रंगोली को। मैं लिखती हूँ समाज के जटिल समस्याओं पर। मैं लिखती हूँ नारी के उत्थान और पतन की कहानी को। मैं लिखती हूँ कभी रामायण के दोहों को, कभी गीता के संदेश को। मैं लिखती हूँ, कभी मैं बखानती हूँ इस सुंदर जग की सुंदरता को। जी हाँ, मैं लिखती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया पांडे है। मैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसके शीर्षक है बिंदिया। मेरी बिंदिया मेरा अभिमान है, मेरी बिंदिया मेरा दर्पण है, मेरी बिंदिया मेरा ताकत है। ना निहार तो मुझे अपनी गंदी नज़रों से, ना निहार तो मुझे अपनी गंदी नज़रों से। शिव शक्ति की तीसरी नयन है नारी की, मेरी बिंदिया दहकती अग्नि है। मेरे माथे की बिंदिया मेरी खूबसूरती का अस्तित्व है। कभी मैं शांति स्वरूपा, कभी चंडिका काली, तो कभी ममता की मूरत लगूं। हर रूपों को सजाती मेरी बिंदिया, हाँ मेरी बिंदिया चांद के चांदनी को भी कर देती फीकी। मेरे माथे की बिंदिया पर कोई लिखे कविता तो कोई गजल, मधुर सुराती मेरी बिंदिया तो जान भी लेती मेरी बिंदिया। जब तक न सजे माथे पर बिंदिया, अधूरा लगे मेरा 16 सिंगार। शर्माती लुक छुपाती मेरी बिंदिया, तेज तरार है मेरी बिंदिया। दुनिया का एक चांद है आकाश, मेरा चांद है मेरी बिंदिया। प्रीत के पग में फूल बिछाऊं, पग पग मैं शोभा बढ़ाऊं। नारी का श्रृंगार है बिंदिया। धन्यवाद। शाम सबको प्यार भरी राधे राधे। मेरी पहचान मेरे खाटू वाले शाम, हम मंजूषा और राधे। और आज की कुछ लाइनों का टॉपिक है हमारी
एहसास। मैं जीवन लिखूं तो तुम अपना साथ समझना। मैं जीवन लिखूं तो तुम अपना साथ समझना। मैं सुकून लिखूं तो तुम अपने हाथों में मेरा हाथ समझना। मैं जो रात लिखूं तो तुम ही हो मेरा हर ख्वाब, ये बात समझना। मैं इश्क लिखूं तो तुम दिल पर मेरे अपना राज समझना। मैं जो खुद को लिखूं तो अक्स तुम्हारा, ये बात समझना। मैं जो शब्द शायरी के लिखूं तो तुम्हारे लिए एहसास ये मेरे दिल के, तुम ये बात समझना। मुझे आता नहीं कुछ बयां करना, बस तुम हो मेरे हर एहसास में। ये पढ़ तुम मेरी आंखों और मेरी बातों के इशारे समझना। जो हम नाराज रहें कभी तुमसे बहुत ज़्यादा, जो हम नाराज रहें कभी तुमसे बहुत ज़्यादा, तो तुम उसे मेरे प्यार की बेइंतहा हद समझना। मेरे दिल से रूह तक एक तुम हो, बस एक तुम हो, कभी तो तुम ये बात समझना। मैं जीवन लिखूं तो तुम अपना साथ समझना। मैं सुकून लिखूं तो तुम अपने हाथों में मेरा हाथ समझना। जय श्री श्याम। सबको प्यार भरी राधे राधे। मेरी पहचान मेरे खाटू वाले श्याम। उम्मीद करते हैं आपको ये लाइन पसंद आई होंगी। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें सृष्टि श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मैं जमशेदपुर झारखंड से आज अपनी कुछ पंक्तियाँ लेकर आई हूँ। मुझे लिखने दो। आज मैं प्रेरणा बनकर आई हूँ। कवि कवित्री लेखक लेखिकाओं के लिए जरिया बनाई हूँ। समाज की सोच हमारे प्रति बदलने आई हूँ। आज मैं प्रेरणा बनाई हूँ। एक कवि का तलवार है उसका कलम, सुख हो या दुख साथ रहता है उसका कलम। उसके दर्द को अल्फाज बनाता है उसका कलम। दुनिया में नई पहचान दिलाता है उसका कलम। अंत में सिर्फ इतना कहना है, लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन दूसरों को लिखने दो। हमारे जज्बात को कागज पे खिसने दो। मन के भवसागर से निकाले कलाम, हमें दुनिया के सामने रखने दो। हमें लिखने दो, हमें लिखने दो। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दर्शन जेठवा है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल शायरी लाया हूँ कि जीवन बहुत ही सुंदर है, जीवन बहुत ही सुंदर है, जीने का मज़ा लीजिए। जीवन बहुत ही सुंदर है, जीने का मज़ा लीजिए। दोस्तों, मंजिल एक ना एक दिन तो मिल ही जाएगी। मंजिल एक ना एक दिन तो मिल ही जाएगी, मगर अभी ये जो सफ़र चल रहा है उसी का मज़ा लीजिए। जीवन बहुत ही सुंदर है, जीने का मज़ा लीजिए। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। सबको राम राम, खूब खूब धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं अनुभव उर्फ आपका अपना गुमनाम लेखक। तो आज का मेरा विषय है लेखक होने का महत्व, लेखक होने का मतलब। आखिर कौन होता है एक लेखक, या क्या होता है एक लेखक? सवाल आपसे सोचिए कि आखिर आप किसको कहेंगे कि ये लेखक है? वो शख्स जो बहुत अच्छा लिखता हो, वो जिसके काफ़ी चाहने वाले हो, या फिर वो इंसान जिसके पास इतना हो कि दिन रात बस लिखता ही लिखता रहे? हर किसी की राय यहाँ अलग अलग होगी, मगर अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा इनमें से कोई भी नहीं। एक लेखक वो इंसान होता है जो दुनिया को अलग नज़रिए से देखता हो, अलग तरह से सुनता हो। इसीलिए जब दिखाने और सुनाने आए तो अलग हो जाना लाजमी हो जाए। हर किसी की जैसे नज़र अलग है, वैसे ही नज़रिया भी, रंग भी और वैसे ही अदा भी।
इसीलिए तो लेखक की इस महफिल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर लेखक सिर्फ लेखक होता है। इस पे कुछ चंद लाइनें याद आती हैं कि मेरी किसी बात पे ये भीड़ बजाती है तालियां, मेरी किसी बात पे ये भीड़ बजाती है तालियां, तो तेरे किसी ख्याल पे दुनिया फिदा होती है, तो तेरे किसी ख्याल पे ये दुनिया फिदा होती है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता लेखकों की इस महफिल में, कोई छोटा बड़ा नहीं होता लेखकों की इस महफिल में, हर किसी की यहाँ अपनी अदा होती है। और लेखक होने का एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि आप हमेशा विद्यार्थी हैं। आप कभी भी सब कुछ नहीं सीख सकते, कभी भी सब कुछ नहीं लिख सकते, आप हमेशा सीखते रहते हैं। इसीलिए तो कभी कभी ये ख्याल आता है कि कुछ कहने की तमन्ना और सुनने की प्यास लिए आए हैं, कुछ कहने की तमन्ना और सुनने की प्यास लिए आए हैं। यह लेखक क्या होता है गुमनाम, यह लेखक क्या होता है गुमनाम। हम तो एहसासों के बाजार में कुछ एहसास लिए आए हैं। और आखिर में आता है एक सवाल कि आज के माहौल में जहाँ किताबें पढ़ने वाले कम हो रहे हैं, सुनने वाले कम हो रहे हैं और समझने वाले और भी ज़्यादा कम हो रहे हैं, ऐसे हाल में भी एक लेखक आखिर क्यों लिखता है? तो इसका जवाब मैं कुछ 3-4 लाइनों में आपको देना चाहूँगा कि दुनिया की तस्वीर पन्नों पे दिखाते रहना, दुनिया की तस्वीर पन्नों पे दिखाते रहना, कोई सुने ना सुने सच बताते रहना, कोई सुने न सुने मगर सच बताते रहना। अब कोई जागे न जागे मर्जी उसकी, अब कोई जागे न जागे मर्जी उसकी, काम हमारा है आवाज लगाते रहना। तो यहीं आज मैं विदा चाहूँगा। मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो दोस्तों, मैं अनुभव उर्फ आपका अपना गुमनाम लेखक। तो आज का मेरा विषय है कि एक लेखक का आखिर काम क्या होता है, या एक लेखक आखिर लिखता क्यों है। तो कुछ 3-4 लाइनों में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा। तो सुनिएगा कि दुनिया की सूरत पन्नों पे दिखाते रहना, दुनिया की सूरत पन्नों पे दिखाते रहना, सुने ना सुने कोई मगर सच बताते रहना, दुनिया की सूरत पन्नों पे दिखाते रहना, सुने न सुने कोई सच बताते रहना, मर्जी अब कोई जागे न जागे, कोई जागे न जागे मर्जी उसकी, आवाज काम हमारा है आवाज लगाते रहना। शुक्रिया। तो यहीं आज मैं विदा चाहूंगा। श्री श्याम, सबको प्यार भरी राधे राधे। मेरी पहचान मेरे खाटू वाले श्याम। हम मंजूषा और राधे, और हमारी पोइट्री का टॉपिक है माँ। एक दिन चुपके से मुझे माँ की तलाशी लेनी है। मुझे शक नहीं, यकीन है वो कुछ छिपा कर रखती है। इतनी तकलीफें वो सहती, फिर उनका दर्द कहाँ दबा कर रखती है। एक दिन चुपके से मुझे माँ की तलाशी लेनी है। करती वो त्याग हम सब के लिए, करती वो त्याग हम सब के लिए, फिर खुद की ख्वाहिशें कहाँ दबा कर रखती है। एक दिन चुपके से मुझे माँ की तलाशी लेनी है। माँ का रूप कितना प्यारा, एक हीरे की तरह, हम सब की खातिर जैसे कहीं खुद को छिपा कर रखती है। एक दिन चुपके से मुझे माँ की तलाशी लेनी है। हम सबके दर्द दिखते उनको, हम सबके दर्द दिखते उनको, फिर खुद का दर्द कहाँ रखकर वो भूल जाती है। एक दिन चुपके से मुझे माँ की तलाशी लेनी है। भूख देखकर हमारी मुंह का निवाला भी छोड़ देती,
भूख देखकर हमारी मुंह का निवाला भी छोड़ देती, पेट हम सबका भरती और खुद की भूख जैसे कहीं भूल जाती है। एक दिन चुपके से मुझे माँ की तलाशी लेनी है। की पढ़ाई उन्होंने भी हम सबको अफसर बनाने की खातिर खुद की डिग्रियां कहीं रखकर वो भूल जाती है। एक दिन चुपके से मुझे माँ की तलाशी लेनी है। दिन रात वो जागती, अपनी नींद जैसे कहीं रखकर भूल जाती है। एक दिन चुपके से मुझे माँ की तलाशी लेनी है। यूं तो दर्जा माँ का सबसे ऊंचा, हम सबको देने को मुकाम वो ऊंचा, अब अक्सर अपनी ऊंचाई वो भूल जाती है। एक दिन चुपके से मुझे माँ की तलाशी लेनी है। कितने सुकून से हम खाते फिर सोते, फिर खाते फिर सोते, वो पसीने में तर होकर पूरा दिन चलती, हर काम वो करती, अपनी थकान फिर कहाँ वो भूल जाती है। एक दिन चुपके से मुझे माँ की तलाशी लेनी है। हम सबके चेहरों पर मुस्कान वो देती, अपने आंसू जैसे कहीं भूल जाती है। एक दिन चुपके से मुझे माँ की तलाशी लेनी है। प्यार वो हम सबसे करती, हर रिश्ते से प्यार वो करती, फिर खुद से प्यार वो करना क्यों भूल जाती है। एक दिन चुपके से मुझे माँ की तलाशी लेनी है। यूं तो खुली किताब है वो, पर हम सबको पढ़ने की खातिर अक्सर अपने दिल के एहसास पढ़ना वो भूल जाती है। एक दिन चुपके से मुझे माँ की तलाशी लेनी है। यूं तो हमारा अस्तित्व उससे, पर हमारा अस्तित्व रखने की खातिर अक्सर खुद का अस्तित्व वो भूल जाती है। एक दिन चुपके से मुझे माँ की तलाशी लेनी है। नमस्ते, मेरा नाम कावेरी लिली है और मैं पटना बिहार की रहने वाली हूँ। आज अपने सभी कवि दोस्तों के साथ मैं जिस विषय पे चर्चा करने जा रही हूँ यह है कि एक कवि क्यों लिखता है, ऐसी क्या भावना होती है उसके हृदय में कि कवि रुक नहीं पाता, कलम का सहारा लेता है और लिखता है। तो आज जो विषय है इसे लेकर मैं आपके सामने आई हूँ, गौर फरमाइएगा। क्यों लिखता है कवि? कवि क्यों लिखता है? बहुत कुछ होता है जब दृश्य से परे, बहुत कुछ होता है जब दृश्य से परे और सामने नजर के कुछ और ही दिखता है, तब कवि लिखता है। क्योंकि कवि को नहीं भाती छिपी हुई बातें, स्याह रातें, क्योंकि वह तो ईश्वर के हाथों ही बिकता है। क्योंकि कवि तो ईश्वर के हाथों ही बिकता है, इसलिए कवि लिखता है। उसको जीना पसंद है बेबाकी में, कवि नहीं छोड़ता कोई बात बाकी में। अधूरे हालत लेकर कवि कहीं नहीं टिकता है, इसलिए कवि लिखता है। क्योंकि कवि को उम्मीद में विश्वास है, क्योंकि कवि को उम्मीद में विश्वास है, बदल देगा कलम से एक युग, ऐसी उसको आस है। कलम की स्याही के साथ ही वह थोड़ा थोड़ा मिटता है, इसलिए कवि लिखता है। कवि का लेखन उसका प्रहार है, कलम ही उसका आखिरी हथियार है। कवि का लेखन उसका प्रहार है, कलम ही उसका आखिरी हथियार है। मानवता के प्रति जब वह खुद को जिम्मेदार पाता है, तब एक कवि अपना हथियार उठाता है। वह करता है शब्दों से प्रहार और वार, वह करता है शब्दों से प्रहार और वार। उसे मंजूर नहीं बैठना बेकार, सजाता है शब्द समूह से अपना हृदय परिवार, सजाता है शब्द समूह से अपना हृदय परिवार।
भाव अभिव्यक्ति से ही उसे सुकून मिलता है। इसलिए कवि लिखता है। कवि की रचना उसके हृदय के उद्गार होते हैं। एक कवि कभी भी जमाने को दूसरे की नहीं, खुद की नजर से देखता है। हर विषय को हृदय की गहराई से सोचता है और रख देता है अपने अंदर के सब भाव। इसीलिए कवि लिखता है। आपको कवि के लेखन पर मैंने जो प्रस्तुति दी है ये अच्छी लगी हो तो तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और हमारे सभी कवि मित्रों का भी धन्यवाद। उन्होंने मुझे ये मौका दिया है अपने साथ अपनी प्रस्तुतिकरण को रखने का। तो सबको धन्यवाद मेरा। नमस्ते। सभी मित्रों को तहे दिल से नमन जिन्होंने मेरे वीडियो में हिस्सा लिया। ये मैं वीडियो इसलिए बनाया, हम सब की यादें एक जगह रहें और हम सब एक तरह